150 करोड़। 150 करोड़ हमारी आबादी का नंबर है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हो गए हम। सबसे आगे पहुंच गए हैं। मुबारक हो। लेकिन ये 150 करोड़ छोटा नंबर नहीं है। ये कर क्या रहा है? ये सोचा है आपने कभी? कभी जाना है? आज जानेंगे। कहाँ? यहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। मेरा नाम है कबीर। और आज हम आए एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जो कि है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा 150 करोड़। 150 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी है। हम पूरी दुनिया में इस वक्त हमने चाइना को भी हमने पार कर दिया है। और आज नहीं, ये बहुत पहले हो चुका है। इस बात को कुछ टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये आजकल में ही ये बात हुई है। लेकिन ये जो 150 करोड़ है, ये जो नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। इस नंबर के कंटेक्स्ट में हम बहुत सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे विषय पे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैनल पे हम सबसे पहले हम सोसाइटल इश्यूज, यानी कि जो हमारे आसपास समाज में जो भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनसे हम काफी टाइम से हम परेशान हैं, या हमने ये आपस में बात करते हुए उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है, विचार विमर्श किया है, अपनी एक दूसरे से राय शेयर करी है, पॉइंट ऑफ व्यू फेंक के मारा है। लेकिन उसके आगे क्या? वो कुछ सॉल्व हुआ नहीं हुआ क्या? वो हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस। अब सबसे पहले आपको बता दूं गाइस, जैसे कि इस चैनल का नाम है द चीफ एनालिस्ट, तो हम किसी भी चीज पे हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने सिर्फ एक वीडियो निकाली है और वो मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। तो मैं टाटा साहब को बहुत मानता था, रतन सर को। तो एज अ ट्रिब्यूट मैंने उनके लिए वो वीडियो निकाली। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स कोई सच एनालिसिस नहीं था। लेकिन एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, जब किसी भी चीज पे विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले हमें लगता है डेटा। हमें क्या चाहिए रहता है? हमें चाहिए था डेटा, ठीक है। अब डेटा पे जब हम बात करते हैं तो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में। आप डेटा को रख सकते हैं, आप नंबर्स के फॉर्म में डेटा को, आप एक ग्राफ के फॉर्म में रखें, आप एक टेबल के फॉर्म में रखें, आप किसी भी फॉर्म में रखें, लेकिन हमें डेटा चाहिए। अब जब हम डेटा पे बात करते हैं तो डेटा पे बात करने में लगता है थोड़ा सा समय। खासकर जब हम किसी भी ऐसे विषय पे बात करें, जब हम देश की बात करें, 150 करोड़ देश के लेवल पे। मैं कोई अपने आसपास अपने मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब देश की बात कर रहा हूं तो वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको चाहिए कि यार 3-5 मिनट में कोई एक काम की बात बता दे, देखो, काम की बात अगर आपको सुननी है और काम की बात अगर आपको जाननी है और आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के आए, कुछ फायदे की बात लगे, तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम पुराने जमाने में कहते थे कि बड़ों की इज्जत करो, इज्जत करो, वो इसलिए नहीं कि उम्र में बड़े हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा उतना है, उन्होंने अपनी जीवन के उतने साल अपने जीवन के उस चीज में या किसी चीज में, किसी विषय में दिए हैं। तो उतने टाइम के बाद कोई इंसान, मान लीजिए 40 साल का, 50 साल का होता है, पहुंचता था, तब वो उतनी नॉलेज उस चीज पे गेन करता था। तो वो जो उसके 20-30 साल की नॉलेज होती थी, जो उसने काम करके सीखी या समझी होती थी, तो उसको उतना समय लगता था, वो बात को जानने में, उस बात के बैकग्राउंड को समझने में। और अभी आज की हम लोग को लगता है कि आज के टाइम में हम लोग सोचते हैं यार 5 मिनट में बहुत, देखो रैपिड वर्ल्ड हो गया, मैं समझ रहा हूँ। यूट्यूब पे भी एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पता है कि 3-5 मिनट की वीडियो हो तो सबको अच्छा लगता है यार, सोचते हैं कि यार देख लेते हैं, बढ़िया है, क्या पता कुछ काम का मिल जाए, क्या पता। सबसे पहले आता है क्या पता कुछ काम का मिल जाए, ठीक है। 3-5 मिनट में कुछ काम का मिले ना मिले, क्या पता। इट्स अ 50-50 लेकिन वही हम किसी आदमी को अगर उसकी 15 मिनट की वीडियो को भी हम देखें, 15 मिनट हम अपना दें फॉर बेटर एक्सपीरियंस, मैं आपको बोलूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और शायद मैं आगे भी बोलूंगा कि आप इसे 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड तेज करके देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल रही है तो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अंत तक बने रहना, यानी कि डेटा को समझना, वो बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस टॉपिक पे। जिस टॉपिक पे जाने से पहले मैं बोलूंगा कि प्लीज, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ ये कुछ बढ़िया बात कर रहा है, कुछ बढ़िया विषय पे बात कर रहा है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाएं, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और जो भी हम इस पूरे चर्चे के दौरान हम जो भी डिस्कशंस करेंगे, उस टॉपिक में अगर आपको लगे कि हाँ आपको कुछ भी अपना इनपुट देना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें नीचे। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा टॉपिक है जिसने न जाने कितने सालों से सरकार का जीना हराम किया हुआ है, मैं कहूँगा आम आदमी का जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, और न जाने कितने लोग परेशान हैं बेरोजगारी जैसे टॉपिक से। लेकिन बेरोजगारी क्यों है, इस बारे में किसी ने सोचा है? बेरोजगारी क्यों है, यानी कि किन वजहों से है, और हिंदुस्तान में क्यों है? क्या हिंदुस्तान में ही है, बाहर भी है, नहीं है? हमें वो थोड़ा हमें डीप में जाना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन हम पहले आज सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो थोड़े से हम बेसिक्स पकड़ेंगे। ठीक है, बेसिक जैसे कि मान लो कुछ भी एनालिसिस करने के लिए हमको चाहिए होता है पहले डेटा। ठीक है, अब डेटा हमने पहले उठाया, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की और दुनिया की पॉपुलेशन की। तो अब यहाँ मैंने बात करी टोटल पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की, कुछ लगभग 800 करोड़ लोग, यानी कि 8 बिलियन जनता है, 8 बिलियन पीपल, यानी कि 800 करोड़ लोग। ठीक है, हम सिर्फ अभी अपने देश की बात करेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे। ठीक है, अपने देश में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब मैंने राइट साइड में अभी देखा है पॉपुलेशन ऑफ टॉप 5 कंट्रीज। अब आप देखो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, चाइना को हमने सरपास कर दिया है। ठीक है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है। राइट साइड के कॉलम में सबसे राइट साइड के टेबल में आप सबसे राइट साइड वाले कॉलम में देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन कुछ, ये डेटा जो उठा है 143 करोड़ समथिंग दिखा रहा है, अब लगभग कुछ मतलब, और ये तो ऑन पेपर है। ठीक है, मोटा मोटी हम 150 करोड़ पकड़ते हैं, चाइना से हम थोड़े से ही कुछ दशमलव आगे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो यूएस है। अब यूएस और इंडिया की पॉपुलेशन आप देखो, यूएस को अगर आप इंडिया चाइना से कंपेयर करोगे, आप मैन पावर में डिफरेंस देखो, पूरे देश में 150 करोड़ है हमारे देश में, यूएस में 33 करोड़ है, विच इज ऑलमोस्ट वन फिफ्थ, यानी कि 20%, 18%, 20%, ये इनकी टोटल पॉपुलेशन है हमारे देश की। ठीक है, 20-22%, 18 नहीं, 20-24% जो भी है। फिर फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान है। अब आप लेफ्ट साइड वाला कॉलम देखो, लेफ्ट साइड में मैंने सिर्फ इंडिया की बात करी, ये राइट साइड वाले एक रेफरेंस के लिए था। इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप एक बार देख लो, क्योंकि इस स्लाइड को मैं आगे भी लेके आऊंगा एक जगह। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज की बात करी। हम पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 के करीबन देश हैं, पूरी दुनिया में हम उसमें सबसे ऊपर हैं। हमसे ज्यादा कहीं आबादी नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में, हम सबसे ज्यादा हैं, भारतीय सबसे ज्यादा हैं। लेकिन हम डेवलप्ड नेशन नहीं है अभी भी, हम डेवलपिंग नेशन है। और ऐसा नहीं है कि वो हम सदियों से, खरबों सालों से हम गरीब ही चल रहे, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नेशन थे। मुगल एम्पायर के टाइम पे शाहजहां की जो नेटवर्थ को कैलकुलेट किया जाता है, वो आज के भी टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन से ऊपर की बताया जाता है। कई जगह बोला जाता है अगर उसकी नेटवर्थ को हम कैलकुलेट करें तो वो आज के भी बिलियनर जो बंदे हैं उनसे ऊपर की है। तो उस टाइम पे अगर इंडिया इतना रईस था, इतना जो है पैसे में अच्छा था, सोने की चिड़िया बोलते किसी वजह से बोलते, तो हम गरीब नहीं है हिस्टोरिकली, मतलब हम गरीब नहीं है। लेकिन कहीं तो हमसे गलती हुई है, कहीं हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, और वो क्यों आया है, और अब उसको वापस से कैसे हम पेस में हम पीक पे लेके आ सकते हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो अब हमसे बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ टॉप 5 स्टेट, 28 स्टेट है, 28 स्टेट है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू बिलोंग टू एनी ऑफ द स्टेट्स अदर देन दीज 5, यानी कि अगर आप इन 5 स्टेट में से, इन 5 राज्य के अलावा किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम की है, ऐसा नहीं आपके काम की नहीं है। लेकिन क्योंकि जब एनालिसिस होता है, जब विश्लेषण होता है, तो हम कभी कभी हम सिर्फ एक जो ब्रॉडर कैटेगरीज होती है या कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स लिया है। टॉप 5 आप देख लो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ये हमारे देश के 28 राज्य और 8 यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले ये हमारे 5 राज्य हैं। अब आप इसमें देखोगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखो आप, उत्तर प्रदेश की, अपना यूपी, अपना यूपी का पॉपुलेशन है लगभग 24 करोड़, लगभग 24 करोड़। और राइट साइड में टेबल पे आप देखो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 24 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है गाइस कि अगर
पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे एक देश है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान। जो भी है जैसा भी है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, जो भी है जैसा भी है। लेकिन एक देश है, ग्लोबल फॉर्म पे, ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबल फोरम पे कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, जो भी है। लेकिन आप यूपी को देखो, 24 करोड़ उसकी आबादी है। मतलब अगर मैं यूपी को, अगर आज की डेट में अगर यूपी को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि एक इंडिपेंडेंट देश के फॉर्म में हम खड़ा कर दें, तो ये ग्लोबल रैंक में 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएगा। एक स्टेट, इतनी आबादी है सिर्फ एक स्टेट की, सिर्फ एक स्टेट। आप सोचो कितना पोटेंशियल है, कितनी मैन पावर है, कितना वर्कफोर्स है एक इकलौते स्टेट में। लेकिन जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है? वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि अगर आप यूपी से, आपको लगता है कि यूपी का जो मैन फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, जो यूपी का हेड काउंट है, कहाँ जा रहा है, क्यों यूपी है शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको ऐसा अगर लगता है, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा हो यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पिछले एक डेकेड में उसने काफ़ी ग्रोथ किया है। कहाँ, किस सेंस में, आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए नीचे। तो कहने का मतलब है कि अपना जो देश का मैन पावर है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, यानी कि बेरोजगारी, वो अपने देश में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट हम लेते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। यानी कि मान लीजिए किसी, मैं आपकी बिल्डिंग पकड़ के चलूंगा, आपकी बिल्डिंग में मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, 50 एम्प्लॉयड है, 50 अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यानी कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ, 50 एम्प्लॉयड है और टोटल 100 है, जिसमें से कि 50 एम्प्लॉयड है, 50 नहीं। तो 50 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू हाफ, यानी 50%, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग में अगर 100 लोग हैं, तो यानी कि उसमें उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 50% है। 50% पीपल आर अनएम्प्लॉयड, 50% लोग बेरोजगार है और 50% लोग जो है उनको रोजगार मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये थी पहली बात, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। अब हम ये किस कैलकुलेशन, किस हिसाब से हम लेते हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट 5 ईयर्स की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, मैं ग्लोबल बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में, वो भी आप देख लीजिए। पिछले 5 साल की में जो आप देखोगे, 2020 में 8% था, को पेंडेमिक आया था, ऑफकोर्स थोड़ा बढ़ गया था। फिर 21-22 में हमने थोड़ा सा 2021 में अच्छा किया, बेहतर किया, 5.98 यानी कि 5.98 हो गया, यानी कि लगभग 6%। फिर 22 में वो फिर बढ़ गया, 23 में वो फिर बढ़ गया, 24 में, ये जनवरी 2024 तक का ये जो डेटा मैंने जहाँ जहाँ से उठाया है, ये लिंक मैं रेफरेंसेस में ज़रूर नीचे अपने 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 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, ठीक है। वो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर मतलब आपको वैलिडेट करना है तो। और तो ये सीन है अभी 2024 तक का, ठीक है, 6.57। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ की, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, लास्ट ईयर का अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी 2024 तक का कैसे गया है, 6.57। अब हम बात करते हैं वर्केबल पॉपुलेशन की। अब आप बोलोगे कि यार कबीर, 150 करोड़ जनता है, बट 150 करोड़ में सब थोड़ी काम करने वाले हैं, 2 साल के बच्चे भी हैं, मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं शायद लेना चाहते, दोज हु आर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल घर में जो होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, वो लोग एम्प्लॉयड नहीं है। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक वर्केबल पॉपुलेशन लेते हैं। अब हम वर्केबल पॉपुलेशन कैसे लेते हैं, ये वर्केबल पॉपुलेशन यानी कि जो लोग काम करने के योग्य हैं, ठीक है। इसमें हाँ, जो जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, वो भी कैलकुलेट नहीं होते वर्केबल पॉपुलेशन में। तो हर कंट्री की एक वर्केबल पॉपुलेशन निकाली जाती है, ठीक है। अब ये मैंने एज वाइज आपको सेग्रीगेशन दी है, मैंने खुद नहीं निकाले, ये डेटा सब ऑनलाइन अवेलेबल है सब, ठीक है। या आप भी जाएंगे, मैं आपको लिंक्स भी शेयर करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप देख सकते हैं ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। ये आपकी एज वाइज वर्केबल पॉपुलेशन है कि इंडिया में 15 से 19 साल के कितनी वर्केबल जो लोग हैं, ठीक है, वर्केबल पॉपुलेशन है। अब वर्केबल पॉपुलेशन के पीछे एक और क्लॉज होता है, वो क्लॉज ये भी है कि वो बंदा जो है, व्यक्ति जॉब भी देखना होना चाहिए, ठीक है, और उसको कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे कि मैंने बोला कि फिजिकली डिसेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ एक दो क्राइटेरियाज हैं जिसके हिसाब से निकालते हैं। खासकर जब अब यूथ की बात करते हैं, तो यूथ में, यूथ का मतलब 20-22 साल का या 24 साल तक का नहीं लेते। यूथ जो आइडेंटिकली होता है वो 16 साल से ऊपर का लिया जाता है, 16 से लेके
30 तक लेते हैं। कैलकुलेट करने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग उसको 33 यानी कि 33 34 साल तक के लोगों को भी यूथ में डालते हैं। लेकिन मैं जो पकड़ के चलूंगा, जब मैं यूथ की बात करूंगा, इसके आगे मैं यूथ की बात करूंगा, तो मैं 15 साल से लेकर मैं 34 साल तक के ग्रुप को पूरा उठाऊंगा। अब मैंने बताया अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में 2024 में कितनी है, 6.57%, ठीक है। ये मैंने नीचे लिया है टोटल। अब आप देखो 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी में से मैंने बच्चे हटा दिए, मैंने बूढ़े हटा दिए, ठीक है। आप इसमें नीचे देख रहे हो मैंने 59 साल तक के लोगों को लिया है, ठीक है, और 15 से नीचे के हटा दिए। तो 150 करोड़ में से जो अपने पास आया वो कुछ 87 करोड़ 54 लाख 46,000 आया है। ये एक राउंड एस्टिमेट है, ठीक है, मोटा मोटा 90 करोड़ 60 करोड़ जो है वो हट गए 150 करोड़ में से। ये है वर्केबल पॉपुलेशन, ठीक है। अब जब हम अनएम्प्लॉयड की बात करेंगे तो ये वर्केबल पॉपुलेशन में निकलता है, ये बच्चे बूढ़ों पे नहीं निकलता, या जो लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते उस पे नहीं निकलता। तो ये 6.57 है, ठीक है, स्टैट्स के हिसाब से जो सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से। तो 6.57 हमने 87 करोड़ का किया, वो कुछ मोटा मोटा आया 5,75,16,802 लोग, ठीक है। ये मोटा मोटा है, मान लीजिए आप 6.25 करोड़, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है इस वक्त इंडिया की, ठीक है। यानी कि 150 करोड़ में से 6 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। अब आप कहोगे यार 150 में से ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयड यूथ की, कि ये इसमें कोई अगर अनएम्प्लॉयड है जो 40 साल का है, 50 साल का है, ठीक है, लेकिन आप एक यूथ यानी एक नौजवान, देश का नौजवान, आप एक सर्वे में ये भी निकल के आया कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो 83% है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। यानी कि इस पॉपुलेशन का 83% यानी कि वो होता है कुछ 4,77,38,945, मोटा मोटा 4.25 करोड़। 4.6 करोड़ में से 4.5 करोड़ जो इस वक्त हिंदुस्तान की जनता बेरोजगार है, वो नौजवान है, वो यूथ है। अब ये यूथ अपना बेरोजगार क्यों है? क्या वो बेटिंग एप्स पे जाके बेटिंग कर रहा है, या क्या उसको गाइडेंस नहीं मिल रही, या क्या उसको जॉब नहीं मिल रही, या वो काम करना नहीं चाहता? ये बहुत सारे बातें हैं, कुछ रीजंस अगर आपको भी लगता है प्लीज डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड अप्रिशिएट योर जनरस इनपुट्स। मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्या पता कुछ रीजंस में आप अपने आसपास ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो जो शायद अमूमन तौर पे हम लोगों तक पहुंची नहीं है, या हमने हाईलाइट नहीं, हमने सोची नहीं है कि हाँ ये भी तो एक बात है। इस वजह से शायद, और कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉब्लम ना रीजन स्पेसिफिक भी होती है, कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो सिर्फ उड़ीसा में ही है, कुछ प्रॉब्लम है जो वेस्ट बंगाल में ही है, कुछ है जो बिहार में है, कुछ है जो यूपी में है। तो रीजन स्पेसिफिक हो सकता है। एक वजह है कि मैं मेरे चैनल पे ये जो वीडियोस हैं मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है। मैं चाहता तो इसको इंग्लिश में भी कर सकता था, लेकिन हिंदी में बात करने का एक रीजन है क्योंकि मैं मैक्सिमम जनता तक पहुंचना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग की अंग्रेजी खराब है, ऐसा कुछ नहीं, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मेरी बात को अलग तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये एक बात है कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम कोनों तक मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा मैं कहूँगा मतलब ज़्यादा अच्छे से मेरी बात को बहुत सही तरीके से वो इंटरप्रेट कर पाएंगे, यानी कि समझ पाएंगे। इसलिए वजह है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं अपनी बात को लेकर। अभी हमने लगभग 20 मिनट दे दिए हैं, अगर आप इस पॉइंट तक मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सिर्फ दो बातें हैं, ठीक है। पहला तो आपको भी इस प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं, या आप इस प्रॉब्लम में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, पहला तो ये। दूसरा, आप खुद इस प्रॉब्लम के शिकार हैं, आप खुद अनएम्प्लॉयड हैं, और आप अपने लिए डेफिनेटली कोई एक इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। देखो, मैं बहुत सारी बातें हैं, सारी बात एक वीडियो में नहीं डाल सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, घंटे 2 घंटे की वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं इसको पैकेट्स में निकालूंगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। आज मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में बात कर रहा हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड खासकर, यानी कि आबादी से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स मेरे पास टॉपिक्स हैं जिनमें मैं अगली वीडियोस में निकालूंगा, ठीक है।
जॉब कहाँ ली जाए, कैसे ली जाए, कौन सा सेगमेंट टारगेट किया जाए, कौन सा डोमेन डोमेन टारगेट किया जाए। मैं खुद कॉर्पोरेट में हूँ, मुझे कॉर्पोरेट में 8 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 8.5 साल हो चुके हैं मुझे कॉर्पोरेट में। ठीक है, 8.5 साल की कॉर्पोरेट नॉलेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा 30 मार का हूँ या तीतर हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मुझे 20 साल हो गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी 20 साल वाले व्यक्ति वाले एक्सपीरियंस की बात करने के लिए 20 साल देने ही पड़ेंगे, नहीं। लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने पिछले 8 साढ़े 8 साल 9 साल में सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। और मैं आज भी 20-22 साल के लोगों से जब बात करता हूँ, मेरे जूनियर्स, कुछ लोग मेरे को रीच आउट करते हैं लिंक्डइन पे, और या फिर रेफरेंसेस के थ्रू, मोस्टली लिंक्डइन पे। और या फिर आप लोग भी मुझे लिंक्डइन पे चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप टीसीएस और कबीर डालेंगे, आपको आ जाएगा, मेरा प्रोफाइल शो हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं जब लोगों को देखता हूँ तो लोगों को बहुत सारी मैं प्रॉब्लम से फेस करता हुआ देखता हूँ कि लोगों को फॉर एग्जांपल एक बेसिक सीवी बनाना भी नहीं आता है शायद। तो मुझे लगता है ना, ये एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सब टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा। और धीरे मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे मैं निकालूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं। आज हमसे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक डेटा एनालिसिस जो मैंने किया यूथ पे। ठीक है, अब मैंने ये जो सेगमेंट उठाया है लेफ्ट साइड वाली टेबल से, टोटल यूथ उठाया। बस मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ये वर्केबल पॉपुलेशन उठा रहा हूँ। वर्केबल यानी कि जो काम करने के योग्य है उस लिस्ट में आते हैं, 15-16 साल से ऊपर के लेकर के 59-60 साल तक के लोग। क्योंकि 60 के ऊपर रिटायरमेंट हो जाता है, हम उसको वर्केबल में काउंट नहीं करते। हाँ, लेकिन 60 के ऊपर भी लोग जो फ्रीलांस कंसल्टेंट वगैरह है वो वर्केबल में काउंट होते हैं, लेकिन मैंने उनको यहाँ कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वो फिल्टर लगाने का कोई ऐसा अब मेरे पास मीडियम अवेलेबल नहीं था। मेरे पास 60 से 65 साल वाली जो कैटेगरी थी, मुझे नहीं पता, ऐसा कहीं डेटा नहीं है कि ये जो ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं जो फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं या अपना कुछ काम करते हैं, नहीं करते। तो मैंने उस कैटेगरी को लिया ही नहीं। ठीक है, ये है टोटल यूथ। टोटल यूथ आप देख लो नीचे कितना है, यानी कि लगभग मोटा मोटी 50 करोड़, 48 करोड़, 10 लाख, 1,000, यानी कि मोटा मोटी एक मैं वो लेके चलो राउंड ऑफ 50 करोड़, यानी कि 1/3 जो अपनी जनता है वो यूथ है, 150 में से 50 करोड़। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हाउ डज गवर्नमेंट क्रिएट जॉब्स। क्योंकि सबसे पहले बेरोजगारी को फिक्स कैसे किया जाए, नौकरियां लाए। नौकरी कौन लाएगा, नौकरी सरकार लाएगी। ठीक है, मैं और आप भी ला सकते हैं स्टार्टअप खोल के, लेकिन सरकार सबसे पहला रोल प्ले करती है जॉब्स क्रिएट करने में। ठीक है, अब लेकिन सरकार जॉब क्रिएट कैसे करती है, उसके दो तरीके हैं साफ सीधी। पहला डायरेक्ट एफर्ट, दूसरा इनडायरेक्ट एफर्ट। ये नीचे जो सारे मैंने लिखे हैं ये मैंने लिखे हैं डायरेक्ट एफर्ट। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, टैक्स में कुछ चीज़ें चेंजेस कर दी तो कंपनी ने कुछ उस हिसाब से, कंपनी को भी फायदा हो रहा है तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी तो ज़्यादा जॉब्स निकले। ट्रेड एक्सपेंशन हो गया, ट्रेड एक्सपेंड होगा जब हम अपना, आज हम मान लो 20 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली कि हम 40 कंट्री के साथ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मार्केट बढ़ रहा है, तो होम ग्रोन जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको भी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। होम ग्रोन बिजनेस बढ़ेंगे तो लोगों को और रोजगार मिलेगा। आप मान लीजिए आप बिजनेस खोल रहे हैं, आपने किसी भी, आपने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस खोला, अब आपको कॉस्मेटिक के लिए आपको आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको एक एचआर चाहिए रहेगा, आपको एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए रहेगा, आपको सेल्स का बंदा चाहिए रहेगा, आपको पैकेजिंग डिलीवरी के लिए आपको बंदे एग्जीक्यूटिव लोग चाहिए रहेंगे। उसके लिए आप हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एक मूवी जब बनती है तो न जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जो लोग पायरेसी करने चले जाते हैं, के पीछे चले जाते हैं, यार मूवी में फ्री में देख लूंगा, आपके 150-200 रुपए की टिकट खरीदने से कितने लोगों का घर चल रहा है ये लोग नहीं सोचते। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पता होना चाहिए। आपके 150-200 रुपए में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, आप 1,500-2,000 रुपए ले रहे हैं, आप 200 रुपए की टिकट बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, आपके तो पैसे वसूले ही जा रहे हैं। लेकिन उस 200 रुपए के कंट्रीब्यूशन से आप ये देखो कि वो मूवी बनने में कितने लोगों का इनपुट लगा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। एक मूवी बनने के पीछे बहुत बड़ा क्रू लगता है। ठीक है, सिर्फ एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कैमरामैन नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। तो कॉस्ट्यूम से लेके जितने भी कैमरामैन वगैरह हो गए, या अपने क्लैपर्स हो गए, क्लैप बॉय हो गए, या स्क्रिप्ट सुपरवाइजर्स हो गए, और बहुत सारे लोग, ये तो मैं आपको फिर भी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो जब आप कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, बहुत सारी जगह, खासकर टायर 2 सिटीज़ में, टायर 2 सिटीज़ में
जहां हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए स्किल अपने पास होना चाहिए। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो गया। अब गडकरी साहब ने रोड जो है अपना जो ये है पूरा अपना मतलब इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोडवेज में मतलब ये सड़कें वड़कें इतनी बनी है, इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 साल में, या शायद उससे ज़्यादा। तो लोग उसको बोल रहे हैं कि कुछ लोग अपना अपना पॉलिटिकल एंगल लगा देते हैं, पता नहीं है, बस एक तो कही सुनाई बातें बहुत करनी है कि हाँ गडकरी को पीएम बनना था तो वो नहीं, उनको जो है अपना वो बनाना था तो उन्होंने काम झिक के कर दिया। अरे यार, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, नहीं है, वो गडकरी साहब का अपना निजी मामला है। हमें इतना पता है कि उन्होंने उस मिनिस्ट्री में रहते हुए वहां पे इतनी अगर हमारे लिए सड़कें बना दी हैं, तो आप सोच लो ये हमारे देश के लिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि कोई भी बाहर की कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पैसा तब इन्वेस्ट करती है जब उसे सबसे पहले वहां क्या मिलता है? अच्छा, दो चीज, दो चीज। एक तो लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, और दूसरा मैन पावर। इंडिया के पास मैन पावर है, सॉर्टेड। लॉजिस्टिक सर्विस की कंपनी आ रही है, बोल रही है कि यार यहाँ तो सड़कें ही नहीं है, मैं मेरा माल कैसे सप्लाई करूंगा? तो सड़कें होना बहुत जरूरी है, रेलवे सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। तो जब वो देख रहे हैं कि सड़कें बहुत बढ़िया हैं, तो देश आएगा, दूसरे देश आएंगे, दूसरे देश की कंपनीज आएंगी और हमारे देश में प्लांट लगाएंगी। ठीक है, अभी एप्पल, टेस्ला, ये सारे लोग के नाम आ रहे हैं, ऐसी थोड़ी आ रहे हैं, कोई एम ही थोड़ी आते हैं। ये थोड़ी है कि हाँ बस मोदी का नाम सुन के आ रहे हैं कि यार नहीं यार हमको मोदी जी की जो है दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए चलो मतलब इलॉन मस्क को लगा कि चलो मैं टेस्ला खोलता हूँ वहां पे, यार मेरे को तो मोदी जी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है, किसी के कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होते। और खासकर कोई मतलब होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा व्यापारी, वो भी इलॉन मस्क जैसा, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब नहीं सोचता, अपने निजी रिश्ते नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा फायदा क्या है। मैं इंडिया में अगर अपना प्लांट खोलूंगा तो मेरा फायदा क्या है, मैं चाइना से हटके इंडिया में आऊंगा तो मेरा फायदा क्या है। ठीक है, एप्पल अगर ये सोच रहा है तो उसको उसको भी लगे मेरा फायदा क्या है। मार्केट तो है इंडिया में, अच्छा, हर किसी को एप्पल लेना है, हर किसी को आईफोन लेना है, हर किसी को मैक लेना है, तो सेल तो हो रही है ना एप्पल की। लेकिन वो अपना प्रोडक्शन प्लांट अगर उन्होंने लगाया है तो क्यों लगाया है? क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट होगा, उनको कुछ लॉन्ग टर्म विजन होगा। और ये छोटी मोटी सोच नहीं रखते। ये जो बड़े बिजनेसमैन है ना, ये 2-3 साल का सोचने लगते हैं कि यार 2 साल में तक कमा लूंगा। ठीक है, एक तो ये मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंट्री में जब अपना प्लान डालते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं मिनिमम, मिनिमम अगले 15 साल का, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ये मिनिमम अगले 15 साल का सोचते हैं। 15 साल सोचने के लिए आप सोच रहे हो सड़कों की डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। हम बोले सरकार कुछ नहीं करी, सरकार कुछ नहीं करी, क्यों नहीं कर रही? सरकार इतना अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कल को दूसरी विदेशी कंपनियां और आएंगी, भर भर के कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो अपनों को तो मिलेगा ना, इंडियंस को ही तो मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे हम बोलते हैं कि सरकार हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही? सरकार को, सरकार जॉब क्रिएट कर दे। अब सरकार थोड़ी किसी कंपनी को मोदी जी फोन करके बोलेंगे यार सुनो यार कल तुम जो है 1 लाख जॉब निकाल दो, ऐसे थोड़ी है। 1 लाख जॉब के लिए उतना काम भी तो हो, वो काम कैसे आएगा? वो काम के लिए ये सारी चीजें, सो दीज आर द थिंग्स। फिर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार करती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये जॉब्स होती हैं क्रिएट। अब हमें इस चीज में हम क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे कि यार सरकार जो है ये तो सरकार का ही काम है। नहीं नहीं नहीं, सरकार का सिर्फ सरकार का काम नहीं। हाँ मैं मानता हूँ काफी हद तक, मैं कहूँगा 60-70% सरकार का काम है, बिल्कुल है। लेकिन सरकार ने कुछ एग्रीमेंट बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, कुछ देशों के साथ में टाई अप जरूर किए हुए हैं। मेरी वीडियोस जो लोग भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ सिर्फ वही हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब देखना चाह रहे हैं या किसी टायर 2 सिटी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है इस वक्त मेरी कोई वीडियो ऐसा देख रहा हो जो शख्स शायद वेल ऑफ है, बहुत अच्छा है, पैसे में, पावर में, पोजीशन में, शायद आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, या आपके पास खुद आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल हो, इन्वेस्ट मतलब अमाउंट हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप ये देखो, जो ये मेरी वीडियो में मैं सिर्फ डेटा पे बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अपने देश में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, दैट टू यंग आबादी है। यंग, ऐसा नहीं है कि ये 50+ लोग हैं और मैं वर्केबल पॉपुलेशन उठा रहा हूँ, नहीं, यूथ है। ठीक है, और 6 करोड़ तो जनता मतलब लगभग 150 करोड़ में से खाली बैठी है जिसके पास नौकरी नहीं है। और ऐसा नहीं है ये बेवकूफ लोग हैं इनके पास दिमाग नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दिमाग भी है। हम हिंदुस्तानी के पास दिमाग है, सबके पास है, 150 के पास है, पहले भी था, जो आगे भी आएंगे उनके पास भी रहेगा। ठीक है, सबके पास है दिमाग। लेकिन फिर जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो पा रही? उसके पीछे ही बहुत सारे रीजंस और हैं जो मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब ये मैं पहली स्लाइड मैंने लिया था, मैंने सब हटा दिया, मैंने सब हटा दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ लिया इसका टोटल टॉप 5 स्टेट्स, मैं सिर्फ टॉप 5 स्टेट से फोकस कर रहा हूँ। उसका टोटल आया कुछ 67 करोड़ 44 लाख 91,000, यानी कि 68 करोड़। ठीक है,
और मैंने लेबर फोर्स, अच्छा लेबर फोर्स हम एक अप्रोक्स ले लेते हैं। अप्रोक्स जो लेबर फोर्स यानी कि वर्केबल पॉपुलेशन, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाई थी, वर्केबल पॉपुलेशन जो कुछ 90 करोड़ के आसपास आई थी, वो वर्केबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो हर स्टेट की जो एक एवरेज हम लेते हैं, हर स्टेट की, मान लो दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, तो 40% वर्केबल होंगे, ठीक है, यानी कि 40 लाख लोग। और जो बाकी के 60 लाख हैं वो या तो बच्चे होंगे या 60 साल के ऊपर के वो सीनियर सिटीजन होंगे, ठीक है। एक एवरेज जो है वो हम पकड़ के चलते हैं, वो है 40%। तो इसका 40% आता है 26 करोड़ 97 लाख 96,400, मोटा मोटी 27 करोड़। इन 5 राज्यों की वर्केबल पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन हटा दो, मैं सिर्फ वर्केबल बात कर रहा हूं, वर्केबल 25 से 27 करोड़ के आसपास ये लोग हैं, सिर्फ इन 5 राज्यों में। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको इंटरनेशनल नहीं जाना, मतलब अगर आपका बिजनेस है, आप सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हो, आप ये देखो आपके पास कितना पोटेंशियल मैन पावर है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ये रोते हुए, स्मॉल होम ग्रोन बिजनेस होते हैं, होम ग्रोन नहीं, नॉर्मल बिजनेस भी होते हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किसी भी डोमेन में, रिटेल में, टेलीकम्युनिकेशन में, वो लोग रो रहे हैं हमें लेबर नहीं मिल रही, हमको लेबर नहीं मिल रही, हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बस डिलीवरी कर दे माल को, ठीक है। क्यों नहीं मिल पा रहा है तुमको? तुमको डिलीवरी करने के लिए तुमको कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए? कभी टेक्निकल भी चाहिए तो इतने सारे यूपी में और बिहार वगैरह में, यूपी में तो है, बिहार में भी होंगे आई एम श्योर, आईटीआई कॉलेजेस हैं, कितनी सारी जनता आईटीआई करके निकल रही है। आप उन लोगों को एक डायरेक्शन तो दो, आप उन पे 3 महीना लगाओ तो सही, आप उन्हें एक सर्टेन ट्रेनिंग तो दो, फिर देखो वो आपकी कंपनी में बढ़िया काम भी करेंगे, आउटपुट भी जनरेट करके देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 27 करोड़ है वर्केबल पॉपुलेशन यानी कि लेबर फोर्स इन 5 राज्यों का। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे, अगले 5 मिनट में। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को रैप करना, ये बहुत लंबी हो गई है। वाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? मैंने 5 मिनट पहले भी कुछ एक दो टॉपिक्स बोले थे कि आप कि कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है, या किसी के पास काउंसलिंग नहीं है, जो भी है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? पुअर पेरेंटिंग। अब अगर आप किसी टायर 1 सिटी से हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप पेरेंट हैं, सीनियर पेरेंट है, मान लीजिए आपके बच्चे हैं 15-20 साल के, आप ऑफेंड हो सकते हैं, पुअर पेरेंटिंग, अरे नहीं भाई, हमारी तो बड़ी अच्छी पेरेंटिंग है, नहीं, हमने तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है। मुझे पता है, ठीक है, ये वीडियो नेशनल लेवल पर है, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कोलकाता से हैं, किसी भी आप जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, जो भी है, आप इसे पर्सनली मत लीजिए, पहला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ लूप होल आपकी तरफ से रहे होंगे, जाहिर सी बात है। वो मैं बाद में बात करूंगा, मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो टायर 2 सिटीज़ में है, ठीक है। क्यों मैं पुअर पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसके लिए मैंने सरकार को बोला। लैक ऑफ अवेयरनेस स्किल, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। 11th-12th का बच्चा होता है, साइंस का बच्चा है, उसको सिर्फ आईआईटी जेई पता है, उसको सिर्फ ये पता है ये यार मेरे को जो है, या मेडिकल बच्चा है, उसको सिर्फ नीट क्लियर करना है, उसको नीट क्रैक करना है, उसको जो है सिर्फ रैंक निकाल के उसको टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं। मैं आज की डेट में इतने इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स से मेरा पर्सनल मतलब मेरी दोस्ती है, मतलब मेरे नोन में है, जो बीडीएस वीडीएस करके निकले हैं, डेंटिस्ट हैं, बट दे डोंट वांट टू परस्यू डेंटिस्ट्री, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, मतलब वो डेंटिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्होंने बीडीएस किया है, वो एमडीएस नहीं कर रहे, और वो डेंटिस्ट भी नहीं बनना चाहते, वो स्विच कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, वो रोल्स में जा रहे हैं, लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, डेटा को विजिलेंस, जिसमें बेसिकली आपके बी फार्मा या एम फार्मा वाले लोग जाते हैं, ठीक है, इसमें वो लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आप पूछोगे तो भाई तूने या तुमने बीडीएस करी क्यों थी? क्योंकि उन्हें अवेयरनेस था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। अवेयरनेस कौन देगा? आसपास वाले, टीचर, कोई घर का बड़ा, सबसे पहले घर का बड़ा कौन? पेरेंट्स। पुअर पेरेंटिंग, पुअर पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने बच्चों को पैर छूना नहीं सिखाया, ये नहीं है, मैं संस्कार लेवल बात नहीं कर रहा हूँ। पुअर पेरेंटिंग का मतलब है आपने अपने बच्चों को वेल इक्विप्ड नहीं किया खुद से, आपने स्कूल के भरोसे छोड़ दिया कि भाई हमने तो मोटी फीस दी, स्कूल में नहीं सीखा, हम क्या करें। अरे तो आपने क्या किया? बस पैसे दिए। सिर्फ पैसे थोड़ी देना होता है। आप देखते अपने बच्चे का पर्सनालिटी इवैल्यूएशन किया आपने? जब आपका बच्चा या बच्ची 4th क्लास में थी, आपने देखा ये किस चीज में अच्छा है, ये पेंटिंग में अच्छी है,
या पेंटिंग में अच्छा है, ये डांस में अच्छा है, मैं इसको इसमें भेजूं, कि मेरी बेटी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, मैं इंडियन क्रिकेट टीम में भेजूं, हार गई वर्ल्ड कप में, अभी बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया से हार के, न्यूजीलैंड से हार के, क्या फायदा हो गया? क्रिकेट में हमारी इंडियन वुमेन टीम कुछ नहीं कर पा रही है, मैंने ये कुछ नहीं कर पा रही है, कर रही है, पर वर्ल्ड कप में आप, मैं कहूंगा सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बुरा मत मानना, लेकिन दिस इज द हार्ड फैक्ट, ठीक है? क्रिकेट में बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर हमारा स्पोर्ट है, एक चीज को हम पकड़ के जिस हमने उठा दिया है, वो क्रिकेट है इंडिया में, स्पोर्ट्स में, उसमें भी कुछ नहीं कर रही है इंडियन वुमेन, ठीक है? इंडियन वुमेन टीम, आई मीन, क्यों नहीं कर रही है? तो मैं इंडियन वुमेन टीम को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप सबको लिए बोल रहा हूँ कि जो, अगर आप पेरेंट्स, खासकर आपकी बच्चियां अगर अच्छा हैं, उन्हें भेजो ना, भेजो उनको, देश को जरूरत है उनकी, कुछ करेंगे देश के लिए। 36 मिनट हो गए इस वीडियो को, अभी तक आप हो यहाँ पे मेरे साथ, मतलब आपको फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है, आप भी सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो। तो सॉल्यूशन तब आएगा जब आप बात को समझेंगे, बात की गहराई को समझेंगे, पहला, और दूसरा, उस चीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि आप उस चीज को एक्शन में लेके आएंगे। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन करना, एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बस रात को सोते सोते सोच लिया, या खाली बैठे सोच लिया, हाँ यार कबीर ने तो सही बोला था, ये है वो है, उसे करना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आएंगे, तब तक कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, नॉट विलिंग टू मूव आउट और रीलोकेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बात करूंगा, जिस वीडियो में मैं कॉर्पोरेट जॉब्स को लेकर बात करने वाला हूँ, डोमेन को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर मैं डिटेल में समझाऊंगा, वहां पे मैं इस पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए कि नॉट विलिंग टू मूव आउट और रीलोकेट, यानी कि मैक्सिमम जनता है जिसको काम तो करना है, लेकिन उसको बाहर नहीं जाना है। बनारस का कोई लड़का है, इलाहाबाद का कोई बच्चा है या बच्ची है, घर से दूर नहीं जाना जी। अब जब तुम्हारे घर पे वो अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नोएडा, दिल्ली या बैंगलोर में है, पुणे में है, तो देखो यार, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हाँ, आपको काम नहीं करना और खानदानी पैसा बहुत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपका मन नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसा नहीं है कि आप निकलना ही जरूरी है घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरा खुद का, मेरा छोटा भाई यहाँ दिल्ली से छोड़ के वो बैंगलोर में है, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको बैंगलोर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो सिमिलरली ऐसा नहीं है कि अगर आप इलाहाबाद से हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इलाहाबाद में ही बहुत अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली होंगी, लेकिन उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको पूना में मिले, आप जाइए ना, आप जाइए तो सही, लेकिन आप जाना ही नहीं चाहते, जाओगे नहीं, घर बैठे थोड़ी कुछ मिल जाएगा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ये बात प्लीज़ याद रखिए। अगर आपको बात पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और साथ में आप सब्सक्राइब भी कर दो यार, कर दो यार, इस बात को कर दो यार प्लीज़ ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इमीडिएट बेनिफिट, जेनजी खासकर, एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट बेनिफिट, हमको तुरंत सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि मिनट में हमको फायदा हो जाए, जॉब मिली तुरंत हमको प्रमोशन, या 1 करोड़ की जॉब मिल जाए, 50 लाख के मिल जाए, ये इमीडिएट बेनिफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किस्मत के भरोसे होता है। मैं कहूँगा कि अगर 10 में से किसी एक की किस्मत है, मिल गया मिल गया, नहीं तो किसी भी चीज़ में आपको जो आउटपुट मिलता है ना, उसके लिए पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैसा? अपनी टाइम और एनर्जी का, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट, वो आप डालते हो, फिर टाइम के साथ वो आपको ग्रो होके मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट, नोबडी टू काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी टू काउंसिल पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं एजुकेशन पे बात करूंगा, और एजुकेशन पे भी शायद एक अलग बनाऊंगा। नोबडी टू काउंसिल एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, कि काउंसलिंग, मुझे लगता है ना कि इंडियन मार्केट बहुत ही खराब है, जहाँ पे कोई काउंसलिंग किसी को करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग लेने के लिए कोई पैसे देना नहीं चाहता। मुझे भी अगर किसी चीज़ की काउंसलिंग चाहिए, तो मैं पैसे, मैं भी शायद 2 बार सोचूंगा कि नहीं यार, मैं यूट्यूब कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, ठीक है? और क्योंकि कोई पैसे देना नहीं चाहता, तो उसका इतना अच्छा मार्केट भी नहीं है कि अच्छे काउंसलर्स मार्केट में अवेलेबल हो, अगर हैं भी तो वो भी 10 में से कोई 2 अच्छे हैं, बाकी 7-8 बस शायद अपनी दुकान चला रहे हैं, ठीक है? तो काउंसिल करने वाले लोग नहीं है। तो वही है, लोगों के पास जो थर्ड पॉइंट आप ऊपर देखोगे, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस आएगी कहाँ से? काउंसलिंग से भी तो आती है। नेक्स्ट, अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी रतन सर के लिए के कंटेक्स में जो मैंने वीडियो बनाई रतन सर पे, उसमें मैंने बोला है, वो भी ये बात बोलते थे, टेक चांसेस, चांस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप सक्सेस हो, फेलियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करो, करे भी तो करने दो, आपको चांस लेना बनता है, आपको कुछ नया ट्राई करना बनता है। लेकिन लोगों को डर रहता है, नहीं करते, ये एक रीज़न है। दूसरा, अज्यूमिंग पीजी एज अ मैंडेट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन,
इंडिया में बहुत मिथ है कि बैचलर्स कर लिया, बीटेक कर ली, बीबीए कर ली, बीएससी कर ली, मास्टर्स करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बिना जॉब नहीं मिलेगी। आधी से ज्यादा जनता पागलों की तरह जा रही है एमबीए करने। क्यों कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। वो बैचलर्स कर रहे हैं सर्टेन डिग्री में, सर्टेन सब्जेक्ट में, मास्टर्स कर रहे हैं किसी और टॉपिक में, और नौकरी ढूंढ रहे हैं किसी और टॉपिक में, और 2 साल बाद स्विच कर रहे हैं किसी और ही टॉपिक में। इसमें उस व्यक्ति की इतनी गलती नहीं है जितनी पेरेंटिंग की है, क्योंकि काउंसिल नहीं किया, बच्चे के स्टेप्स नहीं देखे। अब बहुत सारे पेरेंट्स शायद मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे यार बच्चा सुनते नहीं है तो मैं क्या करूँ। जाहिर सी बात है, बच्चा क्यों सुनेगा। बच्चा तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप उसको सेंस नहीं बनाएंगे। आपको सेंस बनाने के लिए आपको उस चीज़ की डिटेल में जाना जरूरी है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। लोगों को जो पता है, अभी कोई सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी मतलब सरकारी अफसर है, तो वो उसी चीज़ की तो डिटेल बता सकता है। वो बोलेगा कि यार ये जो है मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ, तो तू ये पेपर निकाले, पीडब्ल्यूडी में आ जा, देख ले कितना मजे ही मजे हैं, है ना, कितना बढ़िया है, कितना सही नौकरी है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप जिस फील्ड में आप उसी की आप डिटेल दोगे। आप भी तो रिसर्च करो, आप अपने बच्चे को बताओ। अपने आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, और ये सिर्फ आपके अकेले आपके बच्चे का भविष्य नहीं है। पहली चीज, ये 3 लोगों का भविष्य है। पहला तो आपको खुद का। आप बुढ़ापे में आप क्या कर रहे हो, कैसे, मतलब अगर आपने स्ट्रांग बहुत ही आपके पास आपने अपना सेटअप बना लिया तो अलग बात है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैक्सिमम लोग अपने बच्चों पे भी थोड़ा थोड़ा होते हैं डिपेंडेंट कि यार बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सहारा बनते ही हैं। अब आपका बच्चा ही अगर सही दिशा में नहीं जा पाया या सही नहीं कर पाया, वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा आपके बुढ़ापे में। पहले वो है आप, दूसरा आपका खुद का आपका बच्चा, वो अगर सही दिशा में नहीं गया तो वो खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और तीसरा उसका बच्चा, कि वो सही नहीं गया तो उसका बच्चा को वो कैसे करेगा यार। उसका बच्चा भी फिर गड्ढे से शुरू कर रहा है, किसी मतलब छोटी उससे काम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अभी अंबानी का बेटा है, वो टैलेंटेड है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो अंबानी का बेटा है ना, तो उसने स्टार्टिंग वहीं से की है। उसको थोड़ी है, उसको जरूरी है कि उसको कोई इधर उधर जाके जॉब वॉब करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुकेश साहब ने वैसा एम्पायर खड़ा किया ना उनके अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही आप अगर वैसा एम्पायर खड़ा करोगे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ मतलब वैसा एम्पायर अंबानी साहब जितना, अंबानी साहब तो खैर एक ठीक है एपिटॉम हो गया अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट में। लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि आपने अगर मान लो 50-60 करोड़ की भी अपनी एक जो है नेटवर्थ खड़ी कर दी, ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया, आपका बच्चा बढ़िया करेगा, आपके बच्चे का बच्चा बढ़िया करेगा और बढ़िया करेगा। तो ये जो माइंडसेट है ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि मैं कहता हूँ उसको साफ शब्दों में आलस। प्रोक्रास्टिनेशन का सीधा सीधा हिंदी है कल करेंगे। कल यानी कि बाद में। ठीक है, ये एक प्रोक्रास्टिनेट करने की हमारे अंदर बहुत एक आदत है जो बहुत बुरी है, हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, द पॉइंट इज व्हाट शुड वी डू, व्हाट टू डू, हम क्या करें। बहुत सिंपल सी चीज़ें बोलूँगा, बहुत 3-4 चीज़ें। बी प्रोएक्टिव, रिसर्च, सीक काउंसलर, स्टार्ट विद समथिंग, बी कंसिस्टेंट। बी प्रोएक्टिव मतलब आलस नहीं, आपको जो काम है आपको करना है आप कीजिए। रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी चीज़ में जाएं आपने अपनी रिसर्च करी, आपको लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उस फील्ड के किसी टॉपर बंदे से ज़रूर उसके साथ बैठें और आप उसके साथ विचार विमर्श करें, समझें उस चीज़ को। फिर स्टार्ट विद समथिंग, वही टेक चांसेस। अपने फेलियर से आप डरे नहीं, आप सोचिए कि आपको फेल हो सकते हैं, नहीं भाई आप कीजिए, आप काम कीजिए, उसमें आप शुरू कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कंसिस्टेंट। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इमीडिएट बेनिफिट। कि कुछ भी शुरू किया, मैंने आज ये काम किया, मोस्टली पता है मैं लोग देखता हूँ हमारी जनरेशन खासकर, कुछ स्टार्ट किया 3 महीने में आउटपुट नहीं आया वो छोड़ देते हैं। अरे 3 महीने में कैसे आउटपुट आएगा यार, 3 महीने तो तुम्हें समझने में लग गए ना कि मार्केट क्या है, लोग कैसे हैं, क्या चीज करनी चाहिए। उसमें 3 साल तो दे, 3 साल तो दे। 3 साल लगा रहे ना, अपना प्लान बनाया, हर 6 महीने का प्लान बना, 6-6 महीने पे अपने एक्शंस को इवेल्युएट कर, इंट्रोस्पेक्ट कर, 6-6 महीने में प्रोग्रेस देख। अगर 1% हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और वहां पे भी एक मिनिमम जो इनिशियल लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। हम 3 साल से पहले, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जितने भी, सब बोलते हैं म्यूचुअल फंड में 3 साल से पहले आप रिटर्न मत देखो, आपका माइनस में भी जाएगा ना। अभी तो पेंडेमिक के बाद ये ठीक है, थोड़ा मार्केट ठीक चल रहा है। पहले तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने पे 3 साल तक आपका पैसा नेगेटिव होता था, माइनस। 3 साल के बाद वो प्लस होना शुरू होता था।
ये तो मैं म्यूचुअल फंड या मार्केट की बात बता रहा हूँ, सेम बिजनेस भी तो वही है। 3 साल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ऐसे मिल जाएगा बेनिफिट? नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। मिल गया तो आप बहुत किस्मत वाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा कंसिस्टेंट तो देखो रहना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है यार। आप सोचो कि इमीडिएट बेनिफिट मिल जाए, ये नहीं है। अभी वीडियो को एंड करते हैं फटाफट से। ये बस मैंने एक टॉप 20 एम्प्लॉयर्स उठाए हैं। मैं, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, फिर इंडियन रेलवेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, टाटा ग्रुप है 4th नंबर पे। एंड आई एम अ प्राउड टाटा फैमिली मेम्बर, आई एम अ प्राउड टाटा एम्प्लॉई। ठीक है। और उसके बाद और नीचे बहुत सारे हैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और आप, मैंने नंबर भी मेंशन करे हैं कि लगभग इतने लोग हर साल ये पर्टिकुलर जो ग्रुप हैं या ये अपने जो भी हैं, मतलब पीएसयूज हैं या इंडियन डिपार्टमेंट हैं जो भी हैं, जैसे आर्म फोर्सेज हैं, इतने लोग ये रिक्रूट करते ही करते हैं मोटा मोटी। इनमें से आप जहाँ भी जाना चाहें टॉप 20 हैं। अगर आप इस वक्त खाली बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपको लग रहा है आपको 1 साल का, मैं आगे भी आपको, ये नहीं है वीडियो निकाल दी है बस आप सोचे कि यार इस वीडियो में कबीर ने क्या बता दिया, ये तो हमें भी पता था। ठीक है कि आलस है, क्यों है, नहीं, कहाँ आलस कहाँ है, मैं सब बताऊंगा, एक वीडियो में कवर करूंगा। 50 मिनट तो यही हो गए। मैं एक एक चीज पे मैं निकालूंगा वीडियो, आपको बने रहना पड़ेगा। ये द चीफ एनालिस्ट है चैनल। एनालाइज करना छोटा मोटा काम नहीं होता यार। आपको बहुत सारी चीजें, उसकी बारीकियां देखनी पड़ती हैं। ये मैंने जो एनालिसिस किया है, सिर्फ एक बारी से नहीं चीज समझ में आएगी। आपने आज इतना समझा, इसको आपको पता चल गया कि ठीक है, ये ब्रॉडर पिक्चर है। और ये अगेन, मैं दिल्ली एनसीआर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बम्बई कलकत्ता पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हमारे देश इंडिया पे बात कर रहा हूँ। और मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, मुझे मेरे देशवासियों से बहुत प्यार है। ठीक है। तो अगर, हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपको पर्सनली कोई भी, अगर आपको कोई ऐसा सजेशन चाहिए, कोई इनपुट चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, या आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं, आप सलाह मशवरा चाहते हैं, एक एक सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरा चैनल भी है द चीफ एनालिस्ट, इसी नाम से चैनल का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी नीचे आता रहता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कीजिए। ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी आपको ज़रूर हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हो सकता है रिप्लाईज़ में डिले हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपको रीच आउट कर, आपको सॉल्व, आपकी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने की या उस पे अपना इनपुट देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। जाते जाते कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, हमने 50 मिनट दिया है। आप इस वीडियो में अभी तक, अभी भी अगर आप मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और इसको जो है जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं उतना फैला दो। ठीक है। तो बस कंक्लूड करते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर कि हमने जो जो पॉइंट डिस्कस करे हैं। ठीक है। पहला है कि अपना अनएम्प्लॉयड यूथ कितना है। अनएम्प्लॉयड यूथ है 16 से 34 साल की एज ग्रुप का कुछ लगभग लगभग 4.5 करोड़, लगभग लगभग। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चूज योर फेवरेट डोमेन, रिसर्च, लुक आउट फॉर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, start with at least one thing, be consistent, contribute to nation's GDP, make our country proud। यानी कि ये सब हमने चीज़ें डिस्कस करी। अपना अनएम्प्लॉयड यूथ कितना है, कितनी वर्कफोर्स है, कितनी पोटेंशियल अबंडेंट वर्कफोर्स है हमारे देश में इस वक्त। उसमें अगर आपको, आप भी उसमें से जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको अगर अभी कुछ मतलब इमीडिएटली ही कुछ करना है, तो ये बहुत ही बेस लेवल पे कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग उसके लिए आप लीजिए, फिर उसके लिए आप अवेलेबल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लुकआउट कीजिए। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं कहूँगा कि मान लीजिए अभी ये Q4 चल रहा है इस साल का, जनवरी से मार्केट थोड़ा ओपन होगा, तब थोड़ा और जॉब्स खुल जाएंगी, उस टाइम तक थोड़ा सा हो सकता है मार्केट थोड़ा स्लो रहे, मंदा रहे। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको डटे रहना है, किसी एक चीज़ से ज़रूर स्टार्ट करना है और उसमें कंसिस्टेंट रहना है। और जब आप करेंगे, आप भी उसमें ज़रूर अच्छे से आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे तो आप देश की जीडीपी में आप भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, और यू विल मेक योर कंट्री प्राउड। अब इस चीज़ का फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको ये सही लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है। और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि मैंने बोला कि हम डिटेल में करेंगे बात मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए अगर, मज़े करो,
लाइक करो, शेयर करो यार, फिर से बोलूँगा, ठीक है। और हाँ यार, मज़े करो, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयड रह के मज़े करो। अनएम्प्लॉयड रह के कैसे मज़े करोगे? अगर अनएम्प्लॉयड रह के मज़े कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम कैसे कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर। थैंक यू।